नमस्कार बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का 5वां पार्ट पढ़ेंगे, इंडिगो, जिसके 3 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। और यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक शेयर करूँगा ताकि आप उनको जो है वो देख सको। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। आज का टेक्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। तो इससे पहले की कहानी में हमने लास्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य जितने भी वकील थे वो फैसला करते हैं कि वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और गांधी जी का साथ देंगे। तो इसके बाद की पढ़ते हैं इसको आगे। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। तो इस प्रकार से वो अपनी मीटिंग करने के बाद फैसला करने के बाद जो है गांधी जी के पास जाते हैं एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल कि, और जाकर के गांधी जी को बताते हैं कि वो जो है वो गांधी जी का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं और जेल जाने को भी तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। तो इस प्रकार से गांधी जी खुश हुए और खुशी में उन्होंने कहा कि एक्सक्लेम करके कहा कि इस प्रकार से जो है वो हमने बैटल जो है वो चंपारण का जीत लिया है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर। फिर उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू 2 पेयर्स। और पूरे समूह को जो उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर लिया, 2 पेयर्स में विभाजित कर लिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कॉट अरेस्ट। और पुट डाउन का मतलब यहाँ पर होता है कि लिखा उन्होंने, और इस प्रकार से उन्होंने एक आदेश में लिखा कि प्रत्येक समूह जो है, प्रत्येक पेयर जो है वो कोर्ट में अरेस्ट के लिए बारी बारी से प्रस्तुत होगा। Several days later, तो कई दिन बाद, गांधी received a written communication from magistrate informing him and that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। तो काफ़ी दिनों के बाद, several days के बाद जो है गांधी जी को एक लिखित में एक नोट मिलता है या कम्युनिकेशन, यानी उनके लिखित में उनसे संपर्क होता है कि वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है, जज है, उन्होंने उनको जो है वो सूचित करते हुए ये एक संवाद भेजा कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उस राज्य के, प्रोविंस का मतलब होता है राज्य, उस समय जब भारत गुलाम था तो अलग अलग राज्य थे, तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने आदेश दिया है कि वो जो केस चल रहा था वो उसको जो है वो बंद किया जाएगा। अब बंद कर दिया गया है, ऐसा समाचार उनको लिखित में मिला। टू बी ड्रॉप्ड का मतलब है कि वो केस बंद कर दिया गया, वो मुकदमा बंद कर दिया गया। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। तो इस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस का अर्थ अपने पहले भी यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं कि इसका मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी किस प्रकार से इसमें कोई भी हिंसा नहीं थी या न कोई राजनीतिक विरोध या किसी प्रकार की बिना हिंसा के जो बल के उनका जो आंदोलन था वो ट्रायम्फड का मतलब विजयी हुआ। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। इस प्रकार से पहले बार आधुनिक भारत के अंदर इस प्रकार से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की विजय हुई। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्राइवेंसेस ऑफ फार्मर्स। तो इसके बाद जो है गांधी जी और उनके जितने भी लॉयर थे, वकील थे, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए, प्रोसीड करते हुए, टू कंडक्ट फार फ्लंग इंक्वायरी, वो इसमें एक और बहुत गहरी जो है वो जांच करना चाहते थे, इंक्वायरी करना चाहते थे। कौन से मामले में? ग्राइवेंसेस ऑफ द फार्मर्स, यानी किसानों की जितनी भी समस्याएं थी, उनकी जितनी भी वेदनाएं थी, उनके बारे में जो है ग्राइवेंसेस यानी उनके दुख, कष्ट, जो तकलीफें थी, उनके बारे में और जाँच करना चाहते थे। डिपोजिशंस ऑफ अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। और इस प्रकार उन्होंने जो है वो डिपोजिशंस का मतलब होता है बयान, यानी किसानों के जो स्टेटमेंट है, बयान है, उन्होंने उनके कथन जो है वो लगभग 10,000 किसानों के कथन उन्होंने लिखित में नोट किए। एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंसेस, और दूसरे प्रमाणों के आधार पर भी जो है वो एविडेंसेस के आधार पर भी उन्होंने अपने नोट्स तैयार किए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और इस प्रकार से सारे दस्तावेज इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। तो उस पूरे क्षेत्र के अंदर, चंपारण के पूरे क्षेत्र में जो है वो थ्रॉब्ड का मतलब होता है वहाँ भीड़ भाड़ हो गई या भरमार हो गई
कि जितने इन्वेस्टिगेटर्स थे, उनके जांच करने वाले, उनकी गतिविधियां बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई। एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और वहाँ पर वेहमेंट का मतलब है काफ़ी उग्र या आवेगपूर्ण जो है वो प्रतिरोध जो लैंडलॉर्ड्स यानी ज़मींदारों का भी हुआ। तो इस प्रकार से पूरी गतिविधियाँ उसी क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गई थी। इन जून के महीने में गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जून के महीने में गांधी जी को बुलाया गया, समन किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। बिफोर he met leading associates and again laid detailed plans for the civil disobedience if he should not return। तो यहाँ पर गांधी जी ने जो है वो उनसे मिलने जाने से पहले अपने जितने भी एसोसिएट्स थे या जितने भी अग्रणी नेता थे, उनके सहयोगी थे, उनके साथ एक मीटिंग की और काफ़ी डिटेल में यानी विस्तार से एक प्लान बनाया अपने सिविल डिसओबीडियंस के बारे में, सविनय अवज्ञा जो ये आंदोलन उनका चल रहा था उनके बारे में बनाया कि यदि वो वहाँ से वापस नहीं लौटते हैं, यानी यदि उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर वो वापस नहीं आ पाए तो आगे की क्या योजना होगी, इस बारे में उन्होंने पूरी प्लानिंग की। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इस प्रकार से गांधी जी की 4 काफ़ी विस्तार से उनके साथ मुलाकात हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। प्रोटेक्टेड का मतलब है यहाँ पर जो है वो काफ़ी विस्तार से या बड़े पैमाने पर जो है उनके साथ 4 लंबी मुलाकातें हुई उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। हु एज द रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। और इस मुलाकात के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने एक आधिकारिक कमीशन का गठन किया जिसका ये कार्य था कि जो इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले जितने भी बंटाईदार खेती करने वाले खेतिहर थे, उनकी इंक्वायरी के लिए एक जो है वो एक आधिकारिक कमीशन का गठन उन्होंने किया। द सिचुएशन, और उनकी स्थिति के बारे में, किसानों की या जो बंटाईदार उनकी स्थिति के बारे में। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। तो इस प्रकार से जो उन्होंने कमीशन बनाया उसमें जो लोग शामिल थे उनमें कुछ जमींदार थे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल यानी अधिकारी भी थे, और गांधी जी भी उसमें थे, और गांधी जी अकेले उनकी तरफ से प्रतिनिधि थे किसानों की तरफ से। तो रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि जो है गांधी जी अकेले थे किसानों की तरफ से, सोल यानी अकेले एकमात्र प्रतिनिधि थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ द 7 months। तो इस प्रकार से गांधी जी जब लगातार यानी अनइंटरप्टेड का मतलब हो गया कि बिना रुकावट के, बिना बाधा के जो है वो 7 महीने तक चंपारण में रहे शुरुआत से लेकर के। एंड देन ही अगेन फॉर द सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर जब वो बाद में छोटे छोटे और अपने विजिट्स यानी अपनी यात्राओं पर भी वहाँ पर आते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशंस दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज। तो इस प्रकार से यहाँ ये बताते हैं कि एक यात्रा जो गांधी जी ने अंडरटेकन यानी अपने उन्होंने जो शुरू की थी या जो कार्य हाथ में लिया था, वो कैजुअली यानी एक स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से शुरू हुआ था कि एक अनलेटर्ड पीजेंट का मतलब एक अशिक्षित या अनपढ़ किसान ने जो एक एंट्रिटी यानी उनसे निवेदन किया था कि आप आएँ और इस मामले में जो हमारी हेल्प करें। तो उसकी उम्मीद जो है वो गांधी जी ने की थी, एक्सपेक्टेशन उनकी ये थी कि शायद ये कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर ही पूरी हो जाएगी। ये जो कार्य उन्होंने हाथ में लिया था इसकी शायद ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्ते लग सकते हैं इसमें। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, और लगभग 1 साल से अधिक जो इसका गांधी जी का जीवन का 1 साल जो है 1 साल से अधिक का लगभग समय इसमें जब बीता। तो इस प्रकार से जो उन्होंने सोचा था शुरू में कि लगभग 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन गांधी जी के जीवन का 1 साल इसमें बीत गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। और इसमें जब आधिकारिक जो इंक्वायरी हुई, जांच हुई, तो उसमें असेंबल्ड यानी काफ़ी ऐसे जो है वो क्रशिंग माउंटेन्स का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े जो है वो कुछ प्रमाण जो एविडेंस जो है प्रूफ यानी ऐसे अभिलेख जो इकट्ठे किए गए, जो कि प्लांटर्स यानी जितने भी वो जो जिन्होंने योजनाएं बनाई थी धोखा देने किसानों को,
तो उनके अगेंस्ट यानी उनके खिलाफ बहुत सारे प्रमाण जो है पाए गए। एंड व्हेन दे सा दिस एग्रीड, तो जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने इस बात से सहमति भी दी कि हाँ ऐसा हुआ है। इन प्रिंसिपल और सैद्धांतिक रूप से टू मेक रिफंड्स ऑफ द पीजेंट्स, और सैद्धांतिक रूप से प्रिंसिपली जो है वो लोग किसानों को रिफंड करने के लिए, यानी उन्होंने जो पैसा एक्सटॉर्ट किया था या जबरन उन्होंने वसूली की थी, वो पैसा देने के लिए वो सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गए थे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी। लेकिन उन्होंने बाद में जितने भी वो प्लांटर से या जमींदार थे जिन्होंने जो इस प्रकार से उनसे किसानों से जो पैसे वसूले थे, उन्होंने कहा कि इसका कितना पैसा लौटाया जाए। ये उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हम कितना लौटाएं इसके लिए, वापस कितना धन वापस करें। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो उन्होंने ये सोचा था कि गांधी जी जो है वो पूरा पैसा मांगेंगे, रीपेमेंट यानी पुनर्भरण के लिए पूरा पैसा मांगेंगे, और जो उन्होंने इलीगली यानी असंवैधानिक रूप से या गैर कानूनी तरीके से जो इकट्ठा किया था, डिसीटफुली यानी धोखे से जो है, एक्सटॉर्टेड का मतलब हो गया कि जबरन वसूली की थी। जो शेयर क्रॉपर्स हैं, बंटाईदारी पर जो खेती करते थे, उनसे जितना पैसा उन्होंने गैर कानूनी तरीके से धोखेबाजी से जो जबरन वसूली की थी, उसका पूरा पैसा गांधी जी मांगेंगे। उन्होंने ये सोचा था, और ये उन्होंने सोचा क्यों, क्योंकि वो ये सोचते थे गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे और ये मामला आगे अटकता जाएगा। ये आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब गांधी जी ने कहा कि केवल आप 50% पैसा वापस दे दें। देयर ही सीम्ड अडामेंट, लेकिन गांधी जी जो वो 50% पर बिल्कुल अडामेंट यानी जो वो अड़ गए थे एक प्रकार से, या इस बात पर जो वो सख्त हो गए थे कि 50% पैसा आपको देना ही होगा। राइट्स रेवरेंड J.S. होज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। तो ये बात जो है वो बताते हैं, जो J.S. होज जो वहाँ के मिशनरी के जो प्रचारक थे वहाँ पर चंपारण के अंदर, उन्होंने पूरे इस एपिसोड के यानी पूरे इस मामले को जब बहुत क्लोज रेंज यानी बहुत नज़दीकी से जिन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया कि इस बात पर जब गांधी जी 50% पैसा लेने पर जो अड़ गए थे, थिंकिंग प्रॉबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, और ये सोचते हुए कि गांधी जी जो इस बात को नहीं छोड़ेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो उन्होंने जो है वो जितने भी प्रतिनिधि थे प्लांटर्स के, यानी जो जितने भी वो धोखे से जो पैसा वसूलने वाले हैं, उन्होंने जो है वो इसके बदले में उन्होंने कहा कि हम 25% पैसा वापस दे देंगे, क्योंकि वो सोचते थे गांधी जी इस बात को नहीं छोड़ेंगे और फिर ये जो मामला है वो आगे अटकता जाएगा। एंड टू हिज अमेजमेंट, लेकिन उन सभी के आश्चर्य के लिए ये मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। तो गांधी जी ने जो इस बात को भी उन्होंने मान लिया, थस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से उनके बीच में जो गतिरोध एक डेडलॉक जो बन गया था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्योंकि जब उन्होंने 25% कहा तो वो ये सोचते थे कि गांधी जी 50% मांगेंगे और इस प्रकार से मामला अटक जाएगा और हमें पैसे का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन गांधी जी 25% पर भी मान गए और इस प्रकार से उनके बीच में जो गतिरोध था वो ख़त्म हो गया। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और इस प्रकार से जो ये समझौता सेटलमेंट जो हुआ, इसको यूनानिमसली का मतलब है कि पूरी एक मत से जो है वो सभी ने, कमीशन ने, पूरे कमीशन ने स्वीकार किया। गांधी एक्सप्लेन्ड, और गांधी जी ने आगे बताया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट। उन्होंने बताया कि हमारे लिए जो अमाउंट है, ये जो राशि है जो रिफंड की जानी है या पुनः लौटाई जानी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी। उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं या ज़मींदार हैं जो एक प्रकार से जो अब माफ़ी मांग रहे हैं, ऑब्लाइज कर रहे हैं इस बात को, और उन पैसा वापस देने के लिए तैयार हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। ये बात हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पैसा हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है। एंड विद इट, और इसके साथ ही पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और साथ में उनकी प्रतिष्ठा को, जो किसानों की या शेयर क्रॉपर्स जो उनकी प्रतिष्ठा को वापस लौटाए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और जहाँ तक इस प्रकार से जहाँ तक कृषकों की बात है, किसानों की बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ।
क्योंकि पहले जो है वो जितने भी प्लांटर्स थे या लैंडलॉर्ड जो थे वो अपने आप को जो कानून से ऊपर समझते थे, भगवान समझते थे अपने आप को। एंड नाउ द पीजेंट शाह, और अब कृषकों ने, किसानों ने ये देखा दैट ही हैड राइट्स, कि उनके पास भी अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और वो भी खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। ही लर्नेड करेज, उन्होंने इस प्रकार से जो है प्रत्येक किसान ने यानी प्रत्येक व्यक्ति ने, पीजेंट ने जो है वो साहस करना सीखा। इस बात से जो ये उनमें साहस आया कि वो भी अपने न्याय के लिए, हक के लिए लड़ सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, इस प्रकार जितनी भी ये घटना हुई या जो ये जो इवेंट्स चली, उसने गांधी जी के पक्ष को जो जस्टिफाई किया, मतलब सही ठहराया। एंड विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स, और शीघ्र ही जब कुछ ही सालों के अंदर जितने भी वो ब्रिटिश प्लांटर्स थे या जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने जो किसानों की ज़मीन है, वो एस्टेट है यानी जितनी भी विरासत है, उसको अबैंडन कर दिया, मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया। विच रिवर्टेड टू पीजेंट्स, और उनको जो रिवर्ट यानी वापस लौटा दिया गया, और वो सारी जो संपत्ति जब किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, इस प्रकार से जो इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग होती थी या बंटाईदारी पर जो खेती हुआ करती थी, वो डिसअपीयर हो गई यानी गायब हो गई, अब वो नहीं रही। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस, तो यहाँ पर ये बताते हैं कि गांधी जी ने जो कभी भी इस बात से वो संतुष्टि नहीं प्राप्त करना चाहते थे। कंटेंटेड का मतलब है संतुष्ट होना। वो इस बात का ध्यान नहीं रखते थे कि उनका जो आंदोलन है वो जो है वो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक या आर्थिक है, उसका राजनीतिक या आर्थिक हल निकालने के लिए हमेशा जो है वो संतुष्टि नहीं देखते थे। ही saw the कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, बल्कि उन्होंने क्या देखा कि चंपारण के अंदर जो है वो सांस्कृतिक और जो सामाजिक बैकवर्डनेस है, यानी वहाँ पर जो पिछड़ापन है, उसको वो जो है वो गांव में जो पिछड़ापन है उनका, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इसके बारे में कुछ शीघ्रता से करना चाहते थे। यानी उनका उद्देश्य मेन था कि वहाँ पर सांस्कृतिक और जो सामाजिक पिछड़ापन है वहाँ के गांव के अंदर, उनको वो उनके लिए कुछ करना चाहते थे कि इसके लिए कुछ जल्दी से किया जाए। ही अपील्ड फॉर द टीचर्स, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ के जितने शिक्षक थे उनसे उन्होंने एक प्रकार से अपील की, आह्वान किया उनका। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल, तो यहाँ पर जो दो नाम बताए गए, महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो है, जो अभी थोड़े समय पहले ही गांधी जी के डिसिपल यानी शिष्य बने थे, वो युवा थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी जो पत्नियां हैं, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, वो इसके लिए एक बिना किसी पैसे के यानी वॉलंटियर के रूप में, अपने स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार थे। सेवरल मोर कैम्प फ्रॉम बॉम्बे, और कुछ लोग जो है बहुत सारे और बॉम्बे से, पूना से एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ लैंड, और कुछ दूरगामी इलाकों से भी लोग आए थे। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, और देवदास जो गांधी जी के छोटे पुत्र थे, अराइव्ड फ्रॉम आश्रम, और वो भी आश्रम से वहाँ पहुँचे। एंड सो डिड मिसेज गांधी, और इसी प्रकार जो मिसेज गांधी थी, गांधी जी की पत्नी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, इन सभी ने मिलकर के 6 गाँव के अंदर जो प्राथमिक विद्यालय उन्होंने खोले और वहाँ पर शिक्षा का कार्य शुरू किया। कस्तूरबा बाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कस्तूरबा गांधी जो है वो क्योंकि एक महिला है वो, तो उन्होंने जो है वो हर गांव में महिलाओं से मिलकर के आश्रम के रूल्स जो हैं, उन्होंने किस प्रकार से व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी है, क्लीनलीनेस का मतलब स्वच्छता रखनी है, इस बारे में उन्होंने समझाया। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन का मतलब है सामाजिक रूप से किस प्रकार से स्वच्छता या शुद्धता रखी जा सकती है, इसका उन्होंने काफ़ी वहाँ पर विस्तार से उनको समझाया और इस कार्य को आगे बढ़ाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, तो वहाँ के लोगों की जो स्वास्थ्य स्थिति थी वो काफ़ी मिजरेबल यानी काफ़ी जो है वो दयनीय थी। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो गांधी गोट डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, तो इसके लिए गांधी जी ने जो एक डॉक्टर को उन्होंने तैयार किया, वो अपनी वॉलंटियर के रूप में यानी एक स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए 6 महीने के लिए तैयार हो गए।
3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, तो 3 प्रकार की दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। और ये 3 प्रकार की दवाएं यहाँ पर बताई गई है। ये 3 प्रकार की दवाएं जो है वो अलग अलग रोगों के हिसाब से तय की गई। एनीबडी हु शोड अ कॉटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो वहाँ पर लोगों की जांचें की गई और जिनकी जीभ पर जो है वो किसी प्रकार की परत थी तो उनको कैस्टर ऑयल दिया गया। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन, और जिनको मलेरिया की शिकायत थी उनको क्विनाइन दी गई एंड प्लस कैस्टर ऑयल, उनको साथ में कैस्टर ऑयल भी दिया गया। एनीबडी विद इन स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और जो जिनके किसी भी चर्म रोग से संबंधित कोई बीमारी थी उनको जो कैस्टर ऑयल के साथ जो ऑइंटमेंट दिया गया, मलहम दी गई। एंड गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेन क्लॉथ्स, तो वहाँ पर गांधी जी ने जो काफ़ी दुर्दशा देखी। फिल्दी स्टेट का मतलब है कि काफ़ी बुरी हालत देखी कि वहाँ की औरतें जो उनके कपड़े बुरी हालत में थे। ये आस्क्ड कस्तूरबा टू टेक टू देम अबाउट इट, और उन्होंने कस्तूरबा को इस बारे में कहा कि आप इसके लिए कुछ करें। एंड वन वीमेन टुक कस्तूरबा बाई इन टू हर हट, तो एक दिन एक महिला कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई एंड सेड, और कहा कि लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स और नो कबर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, कि हमारे पास कोई नया कोई संदूक है, न कोई अलमारी है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, और जो एक साड़ी मैंने पहन रखी है केवल मेरे पास एक ही है, यही पहनने के लिए। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, तो चंपारण में जो बहुत लंबे समय तक गांधी जी रुके, इसके दौरान जो है वो गांधी कैप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, तो वो वहाँ से जो है वो आश्रम पर भी एक दूरगामी नज़र रखते थे, वहाँ का भी उन्होंने ध्यान रखा। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल और आस्क्ड फॉर फिनेंशियल अकाउंट्स, तो वहाँ से वो लगातार क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन निर्देश भेजते रहते थे, और या डाक के द्वारा, मेल के द्वारा जो है वो अपने संदेश भेजते थे, और वहाँ पर जितने भी आर्थिक फिनेंशियल अकाउंट्स यानी जो आर्थिक खाते या जो पैसे का लेन देन या जो था उसका जो है वो हिसाब पूछते रहते थे या मांगते रहते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स, और एक बार उन्होंने वहाँ के जो निवासी हैं उनसे ये कहा दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस, कि अब समय आ गया है कि जो पुराने जो लेटरिन ट्रेंचेस या लेटरिन यानी जो पाखाने की जितनी भी जो पुरानी कुइयाँ हैं या जो गड्ढे हैं उनको भर दिया जाए, डिग न्यू वंस अदरवाइज, और फिर नए बनाए जाएं, अन्यथा क्या होगा, द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, क्योंकि जो पुराने गड्ढे हैं उनसे अब बहुत बदबू बुरी आने लग जाएगी, इसलिए उनका भी सुधार किया जाए। इस प्रकार गांधी जी जो है वो हर चीज़ पर नज़र रखते थे। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द गांधीज लाइफ, इस प्रकार से चंपारण का जो ये एपिसोड है या जो पूरा आंदोलन का ये जो भाग है वो गांधी जी के जीवन का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट का मतलब है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन का जो रहा। एंड व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, तो आगे बताते हैं कि जो उन्होंने किया वॉज ए वेरी ऑर्डनरी थिंग, वो बहुत सामान्य सी बात थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये लोगों को कहा या डिक्लेयर किया, घोषणा की कि ब्रिटिश के लोग जो उनको आदेश नहीं दे सकते अबाउट इन माय ओवन कंट्री, कि मेरे खुद के देश में वो मुझे आदेश नहीं कर सकते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से गांधी जी के जीवन का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था ये आंदोलन जो है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफिशिएंस, तो लेकिन ये जो चंपारण का जो आंदोलन शुरू हुआ वो कोई एक डिफेंस का मतलब है कि कोई हिंसा का एक रूप नहीं था, एक हिंसा के रूप में शुरू नहीं हुआ या किसी प्रकार के उग्र आंदोलन के रूप में शुरू नहीं हुआ। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, बल्कि ये एक ऐसी कोशिश थी जो शुरू की गई। एलिविएट का मतलब है कम करना या उसको कम स्तर तक लेके आना। डिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पर है पीड़ा या तकलीफ, जो क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो गरीब किसान थे उनके दुखों को कष्टों को जो कम करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था, इसके लिए उन्होंने शुरू किया। दिस वॉज ए टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी जी का एक बिल्कुल टिपिकल यानी उनका अपना पररूपी एक प्रकार से तरीका था काम करने का, अपना अलग तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो राजनीति करने का जो तरीका था
इंटरवाइंड का मतलब है उसमें जो चीज़ें शामिल होती थी उसमें था प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक रूप से, या जो डे टू डे प्रॉब्लम है यानी जो प्रतिदिन की समस्याएं हैं लाखों लोगों की, वो उसमें शामिल रखते थे उन चीज़ों को। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, तो उनका जो भी काम करने का तरीका था वो कोई उनकी एक निष्ठा जो है वो लॉयल्टी का मतलब निष्ठा। एब्स्ट्रैक्शंस, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि इस प्रकार की कोई नहीं है कि जिनका कोई रूप नहीं हो, बल्कि जो दिखने वाली समस्याएं हैं लोगों की उन पर उनका ज़्यादा ध्यान होता था। इट वाज अ लॉयल्टी ऑफ लिविंग ह्यूमन बींग्स, बल्कि उनकी लॉयल्टी या उनकी जो निष्ठा है वो थी लोगों के जीवन स्तर के प्रति, जो मानव प्राणी जितने भी उनके जीवन स्तर के प्रति जो उनकी निष्ठा थी कि उसमें सुधार लाना है। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन। तो जो कुछ गांधी जी ने किया वो सबसे बड़ी बात ये कि ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, कि उन्होंने एक नए भारत को और फ्री भारत को मतलब मुक्त भारत को मोल्ड करने की यानी उन्होंने एक रूप देने की उसको कोशिश की। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओवन फीट, जो अपने खुद पैरों पर खड़ा हो सके, एंड थस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से भारत को मुक्त किया जा सके, स्वतंत्र किया जा सके। अर्ली इन चंपारण एक्शंस, और चंपारण के जितने भी ये एक्शन शुरू हुए, जो कार्य शुरू हुए, उसके शुरुआत में चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा। तो उसके शुरुआत में क्या हुआ कि जो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज थे वो एक इंग्लिश थे यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे, अंग्रेज थे। वो पैसिफिस्ट का मतलब है कि वो भी एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे या अहिंसा में विश्वास रखने वाले थे। तो वो गांधी जी के बड़े ही डिवोटेड फॉलोअर का मतलब है उनके बहुत ही उनके प्रति स्वामी भक्त थे, उनके अनुयायी थे। एंड कैम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग टू द टूर ड्यूटी टू फिजी आइलैंड्स। तो वो फिजी के किसी दौरे पर, फिजी जो एक द्वीप है वहाँ के दौरे पर जाने वाले थे, तो उससे पहले किसी काम के लिए, तो उससे पहले वो गांधी जी से मिलने आए। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट, तो गांधी जी के जितने भी वकील मित्र थे उन्होंने सोचा तो इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि ये बहुत अच्छा विचार रहेगा कि एंड्रयूज यदि चंपारण में रुक जाते हैं एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करें। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, तो एंड्रयूज ये चाहते थे कि यदि गांधी जी इच्छा रखते हैं तो सहमत हो जाएं तो वो वहाँ पर रह सकते हैं, यदि गांधी जी एग्री हो जाएं। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने बड़ी उग्रता से इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसे उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इट इन दिस अनइक्वल फाइट, तो उन्होंने कहा कि आप सोचते हैं कि इस जो असमानता की जो ये अनइक्वल की जो लड़ाई है, इट वुड बी हेल्पफुल, कि ये क्या इसमें कोई चीज़ सहायक हो सकती है। इफ़ यू हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि हमारी तरफ कोई अंग्रेज हो तो क्या इसमें कोई हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, कि ये जो तुम्हारे हृदय की जो कमी है या तुम्हारी जो संकल्प की जो कमी है उसको प्रदर्शित करता है। द कोज इज जस्ट, कि जो मुख्य बात है वो न्याय की है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, और तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए टू विन द बैटल, कि हम इस युद्ध में, इस संघर्ष में हमारी विजय होगी, इसलिए तुम्हें आत्मविश्वास होना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, और इसमें हमें जो है वो मिस्टर एंड्रयूज की किसी भी सहायता की आवश्यकता, प्रॉप की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज हैं और इस नाते हमें उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद का महत्व, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे मस्तिष्क का या हमारे मन की बात को पढ़ा अच्छी तरह, या जानते थे वो हमारे मन की बात को। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इस प्रकार कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार गांधी जी ने हमें जो है वो एक आत्मविश्वास का एक पाठ हमें पढ़ाया कि किस प्रकार से हमें आत्मविश्वास को या आत्मबल को बनाना है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड द टुगेदर। तो इस प्रकार से इस पूरे एपिसोड के अंदर, इस चंपारण के पूरे आंदोलन में आत्मविश्वास और भारत की आज़ादी और शेयर क्रॉपर्स जो थे, इस बटाईदारी पे खेती करने वाले थे, उनकी सहायता करना, ये सभी मिलकर के इस कार्य को जो उन्होंने पूर्ण किया और आखिर में जो विजय हुई। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर चैप्टर जो हमारा इस प्रकार से यहाँ समाप्त होता है।
अब मैं आपको जो है वो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो आप तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट भी किया करें, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर पर लेकर के जाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं कुछ, तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ से इसके आंसर नोट कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर के बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर हैं, तो आप वीडियो पॉज करें, उनको नोट करने की कोशिश करें। तो ये कुछ बड़े प्रश्न नहीं है, छोटे प्रश्न हैं, तो यहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो इस पूरे वीडियो को जो है वो 4 भाग में पूरा किया है। ये इसके जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, तो 4 वीडियो में चूँकि इसकी जो जितने भी टेक्स्ट था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था, तो हमने इसको 4 वीडियो में पूरा किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार।